उसे शहर ले जाए। एक दिन माँ शेरनी ने अपने छोटे बेटे को समझाया। देखो बेटा, तुम एक शेर की औलाद हो। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। ये जंगल कल को तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह होगा। तुम्हारे पिता तो बिना बताए ना जाने क्यों गायब हो गए। मुझे पूरा यकीन है ये किसी शिकारी का ही काम है। अब मैं तुम्हारे बिना जीवन कैसे काटूंगी? अगर तुम भी इसी तरह रोज सुबह जाकर शाम तक खेल कर आओगे तो मुझे चिंता कितनी लगी रहेगी, सोचा है? माँ शेरनी की बात सुनकर बेटा कहता है, पर माँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक शेर हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता और बहुत जल्द मैं बड़ा हो जाऊंगा। पर बेटा, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं? क्या करूं? तुम मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। इसी तरह आए दिन बिना बताए पूरे जंगल के चक्कर काटोगे तो जरूर कोई शिकारी तुम्हें ले जाएगा। माँ शेरनी बहुत ज्यादा चिंता में थी। एक दिन उसने अपने बेटे के लिए एक नकली शेर का मुखौटा बनाया। शेर के बच्चे ने जब वो मुखौटा देखा तो अपनी माँ से पूछा, माँ, ये क्या है? तुम मेरी बात तो मानते नहीं, इसीलिए सोचा एक तरकीब निकालूं। अब इस सर को बांध लो। हर कोई तुम्हें देखकर सोचेगा कि तुम्हारे 2 सर हैं और तुम्हारी 4 आंखें हैं। अगर तुमने किसी को देख लिया तो चाहे वो शिकारी हो या कोई और, तुम उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं। और बस इसी बात से डरकर कोई शिकारी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे वाह माँ, तुमने तो उपाय निकाल लिया। अब मैं खेलने जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। समझदार और सुलझी हुई शेरनी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला, जिससे वो भी बेफिक्र हो चुकी थी और उसका बेटा भी अब बहुत खुश था। अब पूरे जंगल में दूर दूर तक ये बात फैल चुकी थी कि 2 सर वाला एक शेर है और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। तो बस शिकारी क्या, वहाँ पर कोई और दूसरा शेर भी आने से डरने लगा और इसी तरह सभी जंगलवासी एक बार फिर खुशी खुशी बिना चिंता के जीवन जीने लगे। जंगल